हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आइए फिर से हम लोग एक नए सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट है म्यूजिक यानी कि संगीत, जो कि हम लोगों ने पहला वीडियो में इसका 50 क्वेश्चन देखा था और उसके आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तो इसका आज हम लोग यानी कि सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ सब्जेक्टिव भी देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है। तो आप लोग पहले इसका पैटर्न देख सकते हैं किस टाइप का है, और इंस्ट्रक्शन आप लोग जो है इंस्ट्रक्शन हम जब बार बार बोल रहे हैं आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ ले, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन किस तरह का, किस टाइप से आप लोगों को बोर्ड की तर्ज पर हुबहू तैयार किया गया है, और क्वेश्चन भी सेम बोर्ड की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में जो है 1 से 50 तक क्वेश्चन देख लिया था, और हम लोग अभी डायरेक्ट 51 से क्वेश्चन देखेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लें, तो आप लोग को ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए, तो हम लोग अब बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ख्याल कितने प्रकार के हैं। तो ख्याल जो है कितने प्रकार के हैं, तो ख्याल जो है 3 प्रकार के हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गिरिजा देवी किस गायिका के लिए प्रसिद्ध है। गिरिजा देवी जो है किस गायिका के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है डुमरी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मेहर घराने की प्रतिनिधि कौन है। मेहर घराने की प्रतिनिधि जो है कौन है, तो यह है पंडित रविशंकर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय है। संगीत रत्नाकर में जो है कितने अध्याय है, तो इसमें 12 अध्याय है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है, इसका लेखक है पंडित रविशंकर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 12 जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं। 12 जाति के रागों में कितने स्वर्ण लगते हैं, तो इसमें जो है 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राग में गौ नी स्वर, किस राग में जो है गौ नी स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं, तो यह किए जाते हैं यमन में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। तो राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, तो इसका जो है गायन समय जो हो जाएगा रात्रि, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है राग यमन किस घाट की आश्रय राग है। इस घाट की आश्रय राग है, यह है कल्याण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है राग देश का संवादी स्वर क्या है। राग देश का संवादी स्वर क्या है, तो इसका हो जाएगा पो, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ताल में निःशब्द क्रिया कौन सा है। ताल में जो है निःशब्द क्रिया कौन सा है, तो खाली, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से आगरा घराने से कौन संबंधित है। तो आगरा घराने से जो है कौन संबंधित है, तो यह संबंधित है बड़े गुलाम अली, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, यानी कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि मुनि भरत, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुनि भरत जो है नाट्य शास्त्र का लेखक है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे। तानसेन जो थे किस राजा के दरबारी गायक थे, यह जो थे अकबर के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ख्याल गायकी के प्रतिपादक कौन है। ख्याल गायकी के प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक जो है अदारंग सदारंग, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हारमोनियम किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है। हारमोनियम जो है किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है, तो यह आता है अवंधु, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है नाद की कितनी विशेषताएं हैं, यानी कि नाद की जो है कितनी विशेषताएं हैं, तो नाद की जो है 3 विशेषताएं हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे? पन्नालाल घोष के गुरु जो थे कौन थे? तो इसको गुरु थे अब्दुल करीम खां, यानी कि अब्दुल करीम खान का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, राग यमन का गायन समय क्या है? राग यमन का गायन समय जो है क्या है? तो इसका गायन समय जो है रात्रि है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? किस थाट में जो है सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? तो यह होता है विलाबल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब जो है हम लोग इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव को देखेंगे जो हूबहू 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव खंड ब। तो आप लोग देख सकते हैं कि खंड ब में है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह जो है हूबहू तैयार किया गया है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, रिवीजन कर ले, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। और आप लोग इस वीडियो को रोक के और इसका प्रैक्टिस कर लें। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 2025 के बोर्ड में आने वाला है और आप लोग जो है ये प्रश्न हूबहू इसी तरह आएगा। तो आप लोग भी यहाँ तक 20 तक हम लोग जो है देखे लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 5 अंक निर्धारित है। तो आप लोग 21 से 26 तक कोई भी 3 प्रश्न बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार 21 का 22 का लगातार बनाएं, आपको 3 कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो रोक करके एक बार जरूर एग्जाम से पहले रिवीजन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे और फिर से नए सब्जेक्ट के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।